अखिलेश यादव को सैफई में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा। और इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर, बेशरम है। तो आप जो अभी बोल रहे हैं और जो चुनाव के समय जो वादे करते हैं, हर पार्टी वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वोटरों के लिए, तो माना जाए कि वो आपका सिर्फ चुनावी भाषण होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए सच्चाई तो ये है कि अब राजनीति में अवसरवादिता है। यानी आप स्वीकार कर रहे हैं? हम 100% नेता लोग दुमुहिया साफ हो गए हैं। हम खुलेआम कहते, मैं भी हूं, सब लोग हैं। भगवान भी मेरे सामने प्रकट होकर कहें कि भाजपा में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, ये आपका ही बयान था जी। अब तो बीजेपी के साथ हैं आप जी। मन बदल गया या भगवान ही बदल गए? देखिए चुनाव के समय कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अस्त्र चलाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में आवे। तो चुनाव के ये तीर हैं जो आप सुना रहे हैं। आपकी डील नहीं हुई, मतलब ये जो लोकसभा सीट और मंत्री पद वगैरह? नहीं, कोई डील नहीं है। देखिए ताकत, दुनिया ताकत आपको को कोई लोकसभा सीट नहीं चाहिए? देखिए जब चाहिए तो जरूर, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, तो ये बताइए मंत्री पद चाहिए आपको? देखिए हमने मांगा नहीं है, सच तो आपको बता दूं, मांगा उससे जाता है जो ना दे। जो खुद देने के लिए तैयार है तो उसे क्या मांगा जाए? मतलब वो देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। नहीं, लेकिन धरतिया पे हैं तो एक सवाल आपका जुड़ा हुआ है, चूंकि इसी से अखिलेश ने आपको अपमानित किया, आपने उदाहरण दे दिया। अब आप मोदी का जूता साफ करेंगे या योगी का जूता साफ करेंगे? और आपको अपना बयान याद होगा, आपने कहा कि भाजपा में जो पिछड़ी जाति का नेता होता है वो मोदी योगी का जूता साफ करता है, तो आप किसका जूता साफ करेंगे? फिर मैं कह रहा हूं, मैं जूता साफ करने नहीं आया हूं, ये चुनावी जुमला था। जो आप सुना रहे हैं ये चुनावी जुमला था। जनता माफ नहीं करेगी। ओम प्रकाश जी, जब से आप भाजपा के साथ गए हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आपके पुराने वायरल हो गए हैं। अब जैसे एक में किसी में आप कह रहे हैं कि साहब भाजपा के लोग मीडिया के जरिए अफवाह फैला रहे हैं कि मैं 500 करोड़ में बिका, 1000 करोड़ में बिका। मैं बताना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि वो उनके दादा की हैसियत नहीं है कि मुझे वो लोग खरीद लें। अब लोग कह रहे हैं कि अब आप फिर वहां चले गए तो फिर 1000 करोड़ से ऊपर का सौदा हुआ है क्या? दूसरी है, जैसे आपने अभी घोसी में आपने कहा कि मैं अखिलेश यादव को सैफई में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से आपने पहले कहा कि साहब मैं भाजपा का बाजा बजा दूंगा। और इस तरह की जो बड़बोलेपन की जो बातें आप करते हैं, कभी आपको इस बात पे शर्म या लाज नहीं आती है? नहीं आती सर, बेशरम है। आप चाहे ऐसे मतलब आप बात करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं आती। जैसे इन्होंने कहा कि साहब आप दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं, तो दुश्मन को दोस्त फिर कैसे बना लेते हैं आप? ये बताइए। अब आप जैसे आपके प्रश्नों का उत्तर जी आप खुद समझ सकते हैं जी कि मैं बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गया। आप तो समझ गए। अगर कोई मुझे पैसा देता, हम 17 में गठबंधन किए, गठबंधन तोड़ी, अगर कोई पैसा देता, एक कहावत है हमारे पूरब में, खाला मुंह लजाला आंख, पकड़ के गट्टा घींच के बैठा लेते। ठीक है ना? अरे कहना क्या चाहते हो? सब जानना चाहते हैं कि क्या योगी जी से दोस्ती हो गई है आपकी? अब ऑल इज वेल। नहीं, आप तो पता नहीं उनके लिए क्या क्या बोलते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दिखाता हूं एक बयान। ये सवाल मेरा पूछने के पीछे का जो ध्येय था वो क्या था, दिखाइए जरा वो बयान दिखाइए। जो ओम प्रकाश जी का जो बयान था वो जरा एक बार दिखाइए। योगी बाबा जौन पहले हुए सदन में काली, हम कुछ नहीं करूंगा, लेकिन योगी बाबा जी आपको लखनऊ की गद्दी से उठाकर वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। अब ये सब बयान तो योगी जी ने भी सुने ही है आपके? बिल्कुल सुना है। अब ये भी क्या चुनावी जुमला था? बिल्कुल जुमला था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं एक बयान सुनाता हूं जनता के बीच, आप क्या कह रहे थे जरा, और ऑडियो ऑफ करिएगा स्टूडियो में, जरा लाउड करिएगा। देश में हमसे बड़ा गुंडा के है? बोलो, कोई है कमाई का? ओम प्रकाश राजभर
दरबार करने आते हैं ब्रिजेश सिंह, मुख्तार अंसारी दरबारी हैं। ये लोग हमको अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई। सोच लो, नाम सुनने के बाद बड़े बड़े पहलवान कांप जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बताइए ये क्या था? अब ये आप मुझे एक चीज समझाइए। आप इससे संदेश जा रहा है कि आप मुख्तार अंसारी से भी बड़े गुंडे हैं। अब आप नेता हैं या गुंडे हैं? देखिए, जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जो सर नहीं उठा सकते, अपनी बात नहीं कह सकते, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जब माइक पर बोलता हूं मैं, तो उनको लगता है कि हमारा नेता उससे बड़ा गुंडा है। कुछ भी नहीं, सुन लीजिए, उसका उत्तर भी आगे मैं बता देता हूं। आप पता करिएगा, मैं मंत्री था और मेरे चेंबर में, ऑफिस में मुख्तार अंसारी बैठे थे, गेट पर ब्रिजेश सिंह थे। आप पता कर लीजिएगा, मेरी बात गलत अगर साबित हो जाएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति छोड़। ठीक कहा। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप ये सब कह रहे हैं और योगी जी क्या कह रहे हैं? कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, ये उनकी यूएसपी है। माफिया आप कह रहे हैं कि माफिया आपके दरवाजे बैठते हैं। मुख्तार का बेटा आपकी पार्टी से विधायक है, जेल में है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? किस कॉन्स्टिट्यूएंसी बैठे थे? मैंने कहा कि जब मैं मिनिस्टर था, विधायक तो अभी भी आपकी पार्टी से है ना, नहीं, मुख्तार का बेटा। बात फिर वही आ गई। यही तो सवाल है कि उसको अखिलेश जी निर्दल लड़ाना चाहते, तो समर्थन देना चाहते। सवाल ये है, लेकिन जब उन्होंने कहा, जब हमने जिद हमारी उनकी भी कि नहीं हम अपनी पार्टी से कैंडिडेट देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी का सिंबल होगा, प्रत्याशी होगा, सिंबल आपका होगा। राजभर जी नहीं अपराध मुक्त कैसे होगा, जो मूल सवाल उनको अपनी पार्टी से निकाल क्यों नहीं दे रहे हैं? हम अभी कोई सवाल है? लेकिन राजभर जी देखिए, सवाल क्या है, हर्षवर्धन जी ये पूछ रहे हैं कि जब आप कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपके दरबारी हैं, तो आपने योगी जी को बताया, क्योंकि वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। हमने रोका कहां? हमने रोका कहां, बताइए। लेकिन राजभर जी, आप अभी ये आज भी दरबारी हैं ये सब? आज भी दरबारी हैं ये सब? नहीं, अब नहीं है। नहीं, लेकिन मुख्तार अंसारी से याद आया कि उनका बेटा अब्बास अंसारी आपकी पार्टी से विधायक है। समाजवादी पार्टी का वो प्रत्याशी रहा है, सिंबल हमारा था जब हमने अखिलेश। लेकिन अब क्या वो एनडीए में शामिल है? नहीं, आपके सिंबल पे ही जीता है। वो जेल में है। जीता तो आपके सिंबल पर। मैं फिर कह रहा हूं कि वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है और सिंबल हमारा। चूंकि देखिए जो चीजें, लेकिन पार्टी तो आपकी हुई ना, पार्टी तो आपकी हुई। मैं तो कह रहा हूं पार्टी है, 6 विधायक हैं, मैं स्वीकार करता हूं। तो उसमें से एक वो भी है। हाँ बिल्कुल है। तो फिर वो भी आपका विधायक हुआ ना, आपकी बिल्कुल है। तो वो क्या एनडीए का हिस्सा है? नहीं, वो जेल में है। नहीं, जेल में रहने से क्या माफिया नहीं रहेगा? अरे पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई हो रही है, अदालत अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है। रामकृपाल जी, ओम प्रकाश जी, ये जो आपने कहा कि चुनाव के समय बात अलग होती है, तो आप जो अभी बोल रहे हैं और जो चुनाव के समय जो वादे करते हैं, हर पार्टी वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वोटरों के लिए, तो माना जाए कि वो आपका सिर्फ चुनावी भाषण होता है, उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अब राजनीति में अवसरवादिता है जी, यानी आप स्वीकार कर रहे हो? हम 100% नेता लोग दुमुहिया साफ हो गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सॉरी, हम खुलेआम कहते, मैं भी हूं, सब लोग हैं। किसी एक नेता का नाम बताइए, हम उसका पूरा बता दें। जी जी, हर लोग यही कर रहे हैं, कैसे अवसर मिले, हम मंत्री बन जाएं, हम सांसद बन जाएं, विधायक बन जाए, जनता भाड़ में जाए, यही चल रहा है इस समय। अभी 2022 में आपने कहा था, एक वायर को इंटरव्यू दिया था कि मैं हिंदू नहीं हूं और मैं कभी एनडीए में नहीं जाऊंगा। मैं पहले इंसान हूं, तब उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हूं। नहीं, लेकिन एनडीए में न जाने के भी आपने बात करी थी कि मैं कभी एनडीए में नहीं जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि नेता लोग दुमुहिया साफ होते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नहीं, लेकिन ये आप भी तो नेता है। वो तो खुद ही कह रहे हैं, कह रहे राजभर जी, अपने को तो शायद आपको ऐसा मिलेगा, पहला नेता ओम प्रकाश राजभर मिलेगा जो ये कह रहा हो सही बात। राजभर जी क्या कह रहा है कि नेता
दो मुहियां साफ होते हैं। दूंगा साहब कह रहे हो भाई, वो तो खैर पहले ही कह चुके हैं। वो तो खुद ही कह लिया। शाबाश। जरा अगला सवाल है, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? मुझे पता नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं बता देता हूं आपने क्या बयान दिया था, जरा सुनाइए और स्टूडियो में ऑडियो ऑफ करिएगा जरा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। अब जरा फिर से सवाल में लेके आ रहा हूं, फिर से दिखाइए वो सवाल। वो मेरा सवाल जो था, अब देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा राजभर जी, आजादी की लड़ाई के नायक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना? देखिए, लड़ाई में दोनों लोग शामिल थे और दोनों लोगों की मिली भगत से बंटवारा हुआ। ठीक है, अब आए ना लाइन पे। हमारा अगला सवाल है, विचारधारा का पक्का कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी या ओपी राजभर जी? नहीं, नीतीश कुमार। उन्हीं की कैटेगरी में राजभर भी हैं। लेकिन ये तो इंडिया में है, हाँ? ये तो इंडिया में है और उनको कहीं सबसे बड़ा पलटीबाज बोलते हैं। सवाल आपका है, हाँ, जिस कैटेगरी में नीतीश कुमार जी हैं उसी कैटेगरी में ओपी राजभर भी हैं। गजब बेइज्जती है। अगला सवाल यह है, ओम प्रकाश राजभर कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे, यस या नो? कोई गारंटी नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।